जारी गेट पास काटे गए मंडी सेक्रेटरी के द्वारा 1 लाख एकड़ का हुआ, 2 लाख एकड़ कहां से आ गई? पटवारी कहता है कि हरियाणा के अंदर दान भेजा 28 लाख एकड़ और पंजीकरण कहता है कि हरियाणा के अंदर धान बेचा 30 लाख एकड़ देवा का है। आगे फिर शर्त लिया है, कसूर किसे का, फांसी किसे का, वह निर्णय लेने भी जाना है जिसमें गवर्नमेंट का प्रशासन कोलैप्स हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। सिर्फ 2-3 विषय के ऊपर भी आज बोलना चाहूंगा। जिस समय ये शर्तें हरियाणा सरकार लेके आई और हरियाणा प्रदेश के किसानों को जब इन शर्तों का पता चला, सबने एक बात महसूस करी, भाई ये क्यों, इनका कारण क्या है? क्योंकि जब हम कोई आंदोलन में उतरते हैं उससे पहले 2-3 चीजें सोचनी पड़ती है कि अब आंदोलन कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, इसका निदान क्या हो सकता है, इसके कारण क्या है। हमने पता लगा कि ये क्यों लेकर के आए, तो उन्होंने कहा पिछले दिनों बहुत बड़ा हरियाणा प्रदेश के अंदर धन घोटाला हुआ और हमें पारदर्शिता लाना चाहते हैं ताकि घोटाला ना हो। फिर हमने पता करा कि घोटाला करा किसने, जारी गेट पास काटे गए मंडी सेक्रेटरी के द्वारा, जारी गेट पास काटे गए डीएफएसी के द्वारा और बाहर से धान ला करके हरियाणा की मंडियों में सरकारी खरीद दिखा करके लेवी चावल के नाम से एफसीआई के अंदर चावल दिया व्यापारियों ने, किसान का उसमें कोई रोल नहीं था। जब से पंजीकरण की शुरुआत हुई, जब से मेरी फसल मेरा बीमा लेकर के हरियाणा सरकार लेकर के आई, हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा गिरोह पैदा हो गया। लगभग 2 से 3 लाख एकड़ हर साल वो गिरोह पंजीकरण अपने नाम करवाता है। धान के अंदर 28 लाख एकड़ का रेवन्यू रिकॉर्ड बोलता है हरियाणा प्रदेश का 28 लाख एकड़ का पंजीकरण हुआ। 28 लाख एकड़ रेवन्यू रिकॉर्ड कहते वो आया, मगर पंजीकरण 30 लाख एकड़ का हुआ, 2 लाख एकड़ कहां से आ गई? पटवारी कहता है कि हरियाणा के अंदर धान भेजा 28 लाख एकड़ और पंजीकरण कहता है कि हरियाणा के अंदर धान बेचा 30 लाख एकड़, 2 लाख एकड़ कहां से आ गई? 3 से 4 लाख एकड़ वो भूमि है जिनके असल मालिक पंजीकरण नहीं करवाते, उनके साथ फ्रॉड होता है, दूसरे साथी पंजीकरण करवाते। अभी दोलगांव का केस है, 25-26 किले का किसान है, दर भटक रहे, उसका एक दाना नहीं निकला क्योंकि उसका पंजीकरण किसी और ने करवा रखा है। जिस समय पंजीकरण स्कीम लेकर के आए, हमने हरियाणा प्रदेश की सरकार से एक सवाल किया था कि आपका मकसद क्या है? वो कहने लगे कि हम देखना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या एवरेज आती है एकड़ की, किसान की कितनी उपज होती है, कितनी लागत आती है, पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। जो अदर स्टेट से रहा जाता है हरियाणा की मंडियों में वो कितना आता है, और अगर हरियाणा का किसान उनकी वजह से परेशान है तो बाहर के बॉर्डर सील करके हम हरियाणा का किसान का अनाज खरीदेंगे। उस समय 3 महकमे इसके साथ जोड़े गए थे। सबसे कहा गया तो सबसे पहले कहा गया कि ऑनलाइन आप पंजीकरण करवाइए, उसके बाद वेरिफिकेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा, उसके बाद वेरिफिकेशन कृषि विभाग करेगा। कहा गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब 5-6 लाख एकड़ का गलत पंजीकरण होता है उसको फाइल करना
करना काम किसका है? वेरिफिकेशन वाले का। कहां गए कृषि विभाग जो गलत पंजीकरण होते हैं, जिनका कैंसिल करके असल किसान का पंजीकरण में करना होता है? मगर नहीं मेरे भाई, जब तक योजना संभाल नहीं सकते तो ले आओ क्या? तो जो जब तुम सही तरीके से योजना लगा नहीं सकते तो मात्र किसान को परेशान करने के लिए क्यों लेके आ रहे? जब ये हाल मेरी फसल मेरा ब्यौरा का है, आगे फिर शर्त लिया है, कसूर किसे का, फांसी किसे का? हरियाणा के अंदर एक कहावत कही जाती थी, भाई खड़खांड किसे, एक बहाली में क्या कर दे, और जरा देखे उड़ा कानून का राज नहीं रहा करता। किसी जमाने के अंदर कोई राजा था, उसके राज्य में खड़खांड बराबर थे। दो बाबे चले गए, एक चेला और एक गुरु। वहां जाके देखा मैडम सारा एक बाधक है। उसका गुरु बोला लेकिन वे जरा खड़खांड एक बाधक दियो नहीं, वो नगरी रहने के लायक नहीं है। चेला बोला बाबा क्यों धक्के खुआवा, ईश्वर का तो मजा ही नहीं, अरे नरी जलेबी खावांगे, 1 रुपये में शेर आवा है। बोला बा तो राजे मैं चल गया। उसका गुरु निकल गया, चेला रह गया। चेला की खाखा जलेबी होगी गिट्टी मोटी, और कुछ दिन पाछे उस राज में चोरी होगी। चोर पावेगी एक से इसे डाल का मोटा पड़या, पंडा पा गया, बोले यूं है चोर, यूं है चोर, मार के जूत उस पर अमर वाली बोले जाओ फांसी करांगे। फांसी का ऑर्डर राजा ने सुना दिया, और फांसी पंडे की बजाय बड़ी बन गई। राजा बोला फांसी जिसके फिटाओगे उसे न तोड़ा, में चोर कोई हो नहीं, मतलब सारी नगरी माइंड लिए। बाबा ने मार खाने में गए 2 साल, उसकी होरी गर्दन मोटी, बोला इसके फिटावे थी तोड़ा में। उस चेला ने गुरु को पता भेजा, गुरु जी बता दो, ये तो मेरा फांसी तोड़ा है, चोर की जगह तोड़ा है। गुरु जी बोला मैं आऊ कि मैं तंत्र मंत्र तोड़ावागे तो चाल्या। बाबा उसका गुरु आ गया, और बोला एक तरकीब है भाई, जिस मौका फांसी टूटे मैं बाज खाऊंगा, मैं टूटूंगा तो बाज खाइए, मैं टूटूंगा फिर मैं किमें से अपनी चलगी तो चलावांगे। जब फांसी का टेम आया, गुरु बाज गया, मन ने तोड़ फांसी, चेला का मन ने तोड़ फांसी। राजा बोला यूं के फांसी टूटने डरिया करे। उसका गुरु बोला चुप रहिए, तो तुम्हें नाश तो करे रखे है, जब सूत बैठिया तो। बोला महाराज जी जिस घड़ी फांसी टूटने का ये टेम है, इस घड़ी में अगर कोई फांसी टूटेगा तो इस रोग का राज मिलेगा। तो छोटा राजा, हम तो बड़े राजा बनाएंगे जाके। राजा बोला फिर मन नहीं चाहिए शुरू का, तो बोला तो टूट दिया फिर। भाई फांसी अपने का लहसैनी साहब, चोर कोई और था। और याद रख सैनी साहब, माल तो खा रहा, गिट्टी तेरी आवेगी, बड़ा राजा बनने खड़ा। फांसी तन्ने तोड़ने टूटना पड़ेगा। इस प्रदेश के अंदर प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर जनता मालिक होती है देश की। जो जनता जिस कानून का विरोध करती है, समझो प्रजातंत्र के ऊपर धक्का हो रहा है, फिर तानाशाही आ रही है अगर धक्का कानून थोपो। एक जमाने में गांधी जी ने कहा था, अगर कोई कानून जबरदस्ती ठोका जाता है जो जनता के हित में नहीं होता, और जनता अगर उसको स्वीकार करती है, समझो जनता गुलाम होगी। गुलामी की शुरुआत वहीं से होती है। साथियों, अपने बूढ़े गाय नामी खसम करे, देवता दंड है, व्यापारी लोन करे, कर्मचारी लोन करे, अधिकारी लोन करे, जारी पंजीकरण काटन का गिरोह लोग चलावे, और सत्य हमारे पे। एक साथी कहने लगे इसका निदान के है, दिखन लग रही भाई,
हमने पता करा कि आप गेट के ऊपर गेट पास करते हुए ट्रैक्टर का नंबर क्यों ले रहे, किसान का फोटो क्यों ले रहे? बोले हम जांच करना चाहते हैं कि किस साधन में रोड का क्यों दान आया, किस साधन में रोड की क्यों हुआ। फिर वीडियोग्राफी करा लेंदा। अरे रहने दो, ये भी धक्का कर रहे कोर्ट में खिलाओ यार। प्रशासन से मेरी प्रार्थना है, उन्हें रोक लेने वाले जब रोड के लिए ना पकड़ देनी। इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी कच्ची कॉलोनियां कट रही है, जिनका सीएनयू नहीं हो रहा, सबका पंजीकरण होता है। जिसके अवैध खेतों में तालाब बन रहे, सबका पंजीकरण होता है। पॉपुलर लग रहे, सबका पंजीकरण होता है। सफेदे लग रहे, सबका पंजीकरण होता है। गांव की जमीनों का सम्राटों का पंजीकरण होता है। और उस सारे पंजीकरण के नाम से 2 नंबर का काम करने वाले करते हैं, और कल भी करते थे, आज भी करते हैं, और तेरी सारी शर्त लागू होने के बाद भी करेंगे। मैं बताता हूं कैसे करेंगे। आपने हमारे को परेशान कर दिया, उसके बाद भी सुनो। अगर किसी खेत में मान लो किसी ने 5-7 एकड़ का कोई पोल्ट्री फार्म बना रखा है, मगर उसकी जगह में पोल्ट्री फार्म नहीं है, वो जमीन अब तक खेती करने लायक है, उसका बढ़ गया, उसका पंजीकरण करवा लिया, और वो ट्रैक्टर भी किराया भी लेके जाओगा, खुद बेच के जाओगा, वो गुंठे भी लाओगा, फोटो भी करवाओगा, और आगे जाएगा तेरी बायोमेट्रिक भी करवाओगा। और उसमें चोरी का दूसरे स्टेट का अगर गिरोह होगा, बताओ को कोई पकड़ेगा? बताओ मुख्यमंत्री जी। क्योंकि आपने तो पल योजना देखा, उसी में गड़बड़ है। वेरिफिकेशन करना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम था, उसने बताना चाहिए था कि यहां क्यों नहीं गुजरी, यहां तो पोल्ट्री फार्म है, यहां क्यों नहीं गुजरी, यहां तो पॉपुलर है, यहां में क्यों नहीं गुजरी, यहां तो अवैध कॉलोनी कट चुकी है। ये करते हैं। बहुत ज्यादा साइबर ठग हो चुके हैं हरियाणा के अंदर। दूर बैठे बैठे किसी दूसरे का पंजीकरण करवा लेते हैं, कोई नहीं पूछता। पिछले दिनों हमने बाजरा के अंदर देखा 3600 रुपए 1 किलो का सरकार ने भावांतर के नाम से बाजरा पैसा डालना था। बहुत से साथियों ने करवा ही नहीं रखा था पंजीकरण, क्योंकि सरकार से पीछे लुहार देने लेने में कुछ नहीं, उससे में सूत वेठिया देना था। लगभग 3 लाख एकड़ का पंजीकरण साइबर ठगों ने करवा रखा था, लगभग 3 लाख एकड़ का, और वो सारा का सारा 3600 रुपये किला साइबर ठगों के पास गया। किसने पकड़ा मैं बताइए? किसी ने नहीं पकड़ा। धान के ट्रक हमारे किसान नेताओं ने पकड़ाए, किसानों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने पकड़ाए, चावल के ट्रक पकड़वाए, किसी पे FIR नहीं करी किसी ने। इसका मतलब वो कौन थे भाई? वो तो सरकार के आदमी थे। फिर चोरी तो सरकार करवावे और शर्तें मारे थे। क्यों साथियों? जब हमें पता चला कि ये शर्तें लेकर आई, हमने इनका विरोध करा। आज भी हमारे साथ छल किया गया। हमने काल दे दी कि हमें ज्यादा फुर्सत में नहीं है भाई, हमारे खेतों में गेहूं खड़ा, और जब हमारी फसल पक के तैयार हो जाए, किसान का कर्जा कुटर कुटर कराया कराओ, जितना जल्दी निकाला इतना। भाई डिस्ट्रिक्ट गए कि नाका दे दो, आपने फुर्सत को नहीं। इस नाके को भी किसान नहीं आने दिए। गांव तक में पहुंच गए, रोकड़ खातर गांव तक में हर जगह नाके लगा दिए गए, मगर फिर भी आए नहीं। आपने जितने बुलाए इतने फिर भी आए। रोक लिए सरकार ने, छिक ली।
मेरे भाई किसान इस शर्त से संतुष्ट नहीं है। यह साबित करता है अगर से इस सीजन के मौके पर, इस सीजन पर इतने किसान निकल करके सड़क पर बैठे, हरियाणा प्रदेश के अंदर 20 नाके लग रहे हैं, तो यह साबित करता है किसान तेरी शर्तों से संतुष्ट नहीं है। हमारे एक किसान नेता के साथ सरकार की बात हुई, मैं उनसे मिलने गया, गुरनाम सिंह चडूनी के साथ हुई थी। मैं सरदार जी आप इनको यश तो नहीं करके आए? बोला ना भाई मैं तो नाटक आ रहा हूं। मैं फिर मुख्यमंत्री ने कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं ला के देख लू, किसान नाराज होंगे तो उल्टे ले लूंगा। यह साबित करता, सारे मीडिया के भाइयों से मेरी प्रार्थना घुमा के देख ले किसान बैठा, यह साबित करता है कि किसान नाराज है। अगर मुख्यमंत्री आपके अंदर जमीन है, आप किसान के घर में पैदा हुए हैं, आप अपनी जबान की कदर रखते हैं, तो शाम तक पहले शर्तें उल्टी हो जानी चाहिए। अब नहीं तो भाई अब नकलड़े फैसले भी करने पड़ेंगे। इब्बे तो हमारा छाती तरह गेहूं आई को नहीं, जिस दिन सारी गेहूं कट के हमारी मंडियां मार लेगी, सड़क का बोझ खोआ पाएगा, वह निर्णय लेने भी जाना है जिसमें गवर्नमेंट का प्रशासन कोलैप्स हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। किसानों ने किया है और हमारे साथियों ने कई बार वीडियो डाल भी रखी है। तो बायोमेट्रिक करा महाराज, हमें तेरा बायोमेट्रिक करने लागे भी दिन मारा होगा, फिर तेरा पे सह क्यों इलाज? अरे चोर ने पकड़ सैनी साहब, चोर ने हमने दे रहा तो क्यों लेकर आ रहा है? तू चोर को बचाने के लिए ये शर्तें थोप रहा है। हमने एक मांग उठाई थी कि धान के अंदर घोटाला हुआ है, धान के चोरों को पकड़िए, घोटालेबाजों को पकड़िए, मगर आपने हमारा मुंह बंद करने के लिए हमारे ऊपर शर्त लगा दी ताकि हम बोलना ना। आप मंडियां तोड़ना चाहते हैं। एक बात और भाई जरा कड़वी कहूंगा मैं, जिस दिन हमने आंदोलन चलाया 99% आड़ती अपने गलत, और अलग अलग घटना लाग रहे कम परसेंट होगी, लगभग 30-40% आड़ती भी किसान ने भुगतान पर तुल गए। बोले गेट पास नहीं कटवाओगे तो फिर पीछे नहीं आओगे, पीछे लेट होंगे, सुधर जो भाई मंडी टूटेंगी, दुकान तारी बंद होगी, मानो तो नाज पैदा करना, नाज मामले को बेचना हो है, रुके मार के बेच देंगे, तेरी दुकान का ताला लगेगा। जो मेरे दाने नहीं बिकेंगे तेरे ध्यान भी के सारिया सरकार के लिए खड़ा होना अच्छा नहीं है। आप ज्यादा तो भाई मारा गला है, लेकिन बहुत से भाइयों रो लगी। आमकला मंडी में सीधा नाज लेकर जाओ और वो तरह तरह कह देंगे इनका जहां पास पेड़ कर लेंगे, इब्बे तो बेड़ लो। और सरकार सैनी साहब कहता है कि ये तो पढ़े लिखों की सरकार है, पढ़े लिखों की। अरे मैं तेरे एक बात बताऊं भाई, जो भी तेरे ये सलाह दे रहे इतना सरीकी है। अब जब घर का नाश होना हो, आदमी का नाश होना हो, तो शरीकी की मान्या करे। यू तेरी गोभी खोद लग रहा है आदमी जो तेरे ऐसा काला किसान ना बड़ा हो, ये तेरा नहीं है। किसान वो वर्ग है, आपने तोड़ दिया होगा जाति और धर्म में ले बांटने की कोशिश करी होगी, बार बार एक ही चीज चाल्या नहीं कर दी, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। बार बार आप जाति और धर्म में किसान को तोड़ नहीं पाओगे। ना किसान की कोई जाति होती, ना किसान की कोई धर्म होता, ना किसान का कोई एरिया होता, किसान सिर्फ का किसान होता है। अगर मेरी कोई पहचान है, मैं भारतवर्ष का किसान हूं। जो भी स्कीम लेकर शर्मा दर्दो और ऑपरेशन कर दे पिंडी का, पिंडी भी काट दी, सिर का दर्द खत्म ही नहीं हुआ। चोरी कर गया कोई और बोले मारा पे पहला ही चोर घोषित कर दिया किसान, तो सब किसान पे। एक ईश्वर क्षत्रिय चुटकला कहा कर है,
बोले कुत्ते बाजे जाओ थे। मैं हमें पूछने लग गया क्या दबाज रहे हो, क्या दबाज रहे हो, रुक जो। अगले तो निकल गए पाछे एक लंगड़ा कुतरा बाजरा रुक जे मरवावो काके जानते मंगे बोला रे के है बोला शेर का करा भाई को भोग में कह गया मारे को शक कर रहा रोड को कर गया शक मारे पे अरे रोड करिएगा तो दे रहा है तो उसने पकड़ मारा क्यों लख दे रहे है बिना मतलब का। भाइयों इन्हीं बातों के साथ आज हमारा आंदोलन की शुरुआत हुई है। हमने जो मंडी विरोध कराया हम सोच रहे थे इसी में सोच लेंगे लोग, मगर नहीं सोची। आज हम सड़क पे आके विरोध कर दिया। आज हमारे आंदोलन की शुरुआत है ये आंदोलन तब तक लड़ेंगे जब तक ये शर्तें वापिस नहीं होती। सारे भाई राजी हो? हाथ खड़े करके बताओ राजी हो तो, क्योंकि और भी सख्त निर्णय आ सकते और भी समय आ सकता है। जब तक लड़ेंगे जब तक ये सरकार ये शर्तें वापिस नहीं करती। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिख रही हो माफी चाहूंगा। साथियों दो एक नारे ला दिया फिर मैं विकास में दूंगा और कोई भाई बुलाना रह गया तो उनकी बुला देगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आपने सोचते हो कि भाई बहुत बोल लिया करता थोड़ा पहला जो है भाई पैसे हो जाए मेरा और मैं खड़ा रहना मेरे से पेशाब में खून आओगे दूधा ऑपरेशन परसों बुखार भी हो गया लेकिन मेरा नहीं भाईचारा ना है कि किसी एनर्जी आओ फिर भी बोल जी और भाइया में रह जी फिर भी तारा साथ है वो भाइयों साथ दोगे बीमारी में भी लड़ जाने। और जो एक बात ये आंदोलन किसान का भाई हमने अपने फर्ज निभा चुके हैं, याद भी रखियो। हमारा फर्ज था किसान संगठनों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कि अगर कोई गलत बात आए किसानों को बताना। भाइयों गलत आएगी तरफ है और किसान का फर्ज है आपका अगर हमारे ऊपर विश्वास करें तो साथ देना। अगर आप साथ भी दोगे और नार झुका के सारी शर्तें मानोगे मारा कोट नहीं वो धक्का न कुएं पड़ गया फिर रुके पड़ी किसी पे चोरी को उठे लाओ रहा है शर्म आओ तुमने चोरी तक उठे लाओ एक आरती के पुकारे को उठे लाओ। अरे तुम्हें बाप दादा में तेन कहा करते जे किसी का बही में उठा होंगे करेगा चौधरी भोसले तेरा बही में उठा हमारा तेरा शर्म नहीं आती तो उठे लगा है। एक लोटा टंगरा दीवानी के अंदर लोटा गिरवी था 60 करोड़ बल के दादा ने लोटा गिरवी रखा था सामने 60 करोड़ बल जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर हो गया उसके सामने जिसका लोटा गिरवी था धर्मशाला बनाकर लोटा टांग दिया और करोड़ी मल ने बोला सारा सौदा ले ले सेठ जी लोटा दे दे बोले लोटा खोने में ये कीमत ही उठेगी। आज रुला दिया था मजमा जीकरे को फोटो तैयार ले दे तेरा खागा जीकरे को तेरे गुंठे लगा ले दे। एक मंडी में मैंने देखा आने जब एकदा जाके रुक जे पाछे पे आगे बोले जी काख लोग वोट उतारा है ट्रैक्टर का। अरे काख लोग भी जाते तारे इतने हमें अंडा जिस दिन हमें अंडा बंद करके नहीं याद रखिए गेट पे तेरा क्या खून सूख जियो खड़े खड़े का 12 शर्त लेकर आऊंगे और फिर गाय देने सारे एक हो जाओ मैंने कहा निकले सारे एक हो जाओ तो सारे एक है। ये काम सिर्फ मोर्चे की है भाई पगड़ी सवाल सत्ता से अभी बोल के गए हैं मनदीप नथवाल का वो मोर्चे में वो भी है वो राम चिड़ुल के साथी लड़ने लग रहे हैं खुद तो ध्यान नहीं दिया बिना मेरे को टेम आ गया क्या सरकार ने उस भाई का एक का उसका तरह राकेश बैस है उसका आया बोले थोड़ा सीएम ने टेम रखे लेकिन किसान तो लेकिन नहीं सारे किसान संगठन एक है भाई। आज तो किसान संगठनों का कोई कसूर नहीं अगर आज भी किसान साथ नहीं देगा भाई फिर पड़ो कुएं में
जो जनता गुलामी स्वीकार कर लेगी उसको कोई बचाने वाला आ नहीं सकता। देश आजाद वो होगा जिसकी जनता गुलामी स्वीकार नहीं करेगी। जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, 3 तरह की विचारधाराएं चल रही थी। एक भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की विचारधारा थी जो ये इंतजार भी करते थे कि तेरे पीछे कितने लोग हैं, एक्शन करना होता एक्शन करते थे। एक विचारधारा थी सुभाष बोस की जो सेना बना करके लड़ना चाहता था और लड़ा, और एक विचारधारा थी गांधी की जो चाहता था कि सारा देश की जनता तेरे पीछे खड़ी हो। भाई आज ना तो सेना बना के लड़ सकते और ना भगत सिंह जी की जैसे एक्शन कर सकते। आज जमाना है गांधी के आंदोलन का अनुसरण करने का। हमने गांधीवादी तरीके से ज्यादा संख्या इकट्ठी करके सरकार के साथ टकराना है और भाईचारा साथ देगा तो टकराना नहीं भाई। और नहीं भाई हमारा 2 किल्टे क्योंकि मेरे भी हुए भाई खड़े हैं, हमने भी खड़ी फिर सारे भैया तो कोई गलत बात लगी तो माफी चाहूंगा। सभी किसानों से मेरी प्रार्थना है, अगर अपना आंदोलन जीतना है आज ठीक समान संख्या हमारे और सम्मानजनक संख्या है, कम नहीं है। क्योंकि एम सीजन के मौके अचानक कॉल देके और हरियाणा प्रदेश के 20 हाईवे जाम करना छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मगर वैसे भाईचारा और भी बड़ी कौन अगर देनी पड़े तो उसमें अगर साथ दो तो भाई लगातार लड़ांगे, साथ नहीं दोगे तो अपना अपना घर बैठ जाए। काम सबका है। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात निकले माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथियों। एक बार थोड़ा सा आश्वासन जरूर दे दे मीडिया, लड़ोगे आगे कौन लड़ दे, लड़ोगे बजे नहीं करांगे। मैं कहूंगा लड़ेंगे, आपको भी जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे। धन्यवाद साथियों। बाबू का